हेलो दोस्तों, वेलकम टू मलक रिसर्च सेंटर। बिहार में राज्य स्तर पर एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी एफएलएन में बच्चों को निपुण बनाना, बच्चों में कक्षा के अनुरूप ज्ञान, कौशल और दक्षता का विकास करना, निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बिहार की स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस प्रशिक्षण के उद्देश्य को दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चों को जानना, समझना, भाषा मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी और गणित, शिक्षण में कठिनाइयां एवं समाधान, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता, उनके घटक, अधिगम प्रतिफल, संभावित गतिविधियां, टीएलएम प्रयुक्त आकलन, एफएलएन किट का प्रयोग और आईसीटी का शिक्षा में उपयोग आदि है। ये प्रशिक्षण 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2023 से कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों से हुई और 3 अक्टूबर 2023 से कक्षा 3 और 5 के शिक्षकों के लिए हुई है। फॉर्चुनेटली मुझे भी इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने का अवसर मिला। मेरा प्रशिक्षण स्थल था डाइट फॉरिसगंज, जो कि अररिया जिला में स्थित है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। डाइट फॉरिसगंज में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की कैसी व्यवस्था थी, इस चीज को मेरा एक सहपाठी अपने शब्दों में बयान किए हैं, उनको सुनिए। जी सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर, मैं अभी डाइट फॉरिसगंज प्रशिक्षण केंद्र से निकला हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या करने के लिए आए हुए हैं? मैं बताना चाहूँगा कि डाइट के द्वारा जो है वर्ग 3 से 5 तक के सरकारी विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण रखा गया है और इसी आवासीय प्रशिक्षण है, जिसमें कि 3 अक्टूबर 2023 से लेके आज 8 अक्टूबर 2023 तक जो है यह प्रशिक्षण रखा गया था और आज प्रशिक्षण की समाप्ति हुई है। बिल्कुल, मेरा नाम रिंकू कुमार पासवान है। मैं प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला मधुरा फारबिसगंज प्रखंड में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि निपुण भारत के तहत ये केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई है शिक्षा के लिए, जिसमें कि वर्ग 3 से 5 तक के बच्चों के बीच में भाषाई कौशल, गणित कौशल और अंग्रेजी के कौशल को विकसित करना है। दरअसल इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी, सरकार को लगी कि इस चीज़ का क्यों करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, एनएसए के सर्वे के अनुसार अभी जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें सर्वे किया गया भारत के समस्त जगहों में, खास करके बिहार में, तो वहाँ पर यह पाया गया कि बच्चे जो है भाषा, गणित और अंग्रेजी में जो है जितनी कौशल होनी चाहिए तो बच्चे पढ़ सके, लिख सके और सबसे बड़ी बात होगा समझ सके, इस चीज़ पर जो है उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और हमारा जो जिला अररिया जिला है, यह अभी 37वां पायदान पर है और यह सरकार की लक्ष्य है कि शिक्षकों को हम ट्रेंड करके जो है एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत शिक्षकों को जो है इतनी नई तकनीक से आधारित, उसमें आईसीटी भी आता है। आईसीटी में जो है वर्तमान समय में जो है, जो अभी मीडिया कहा जाए या इंटरनेट कहा जाए या तमाम कंप्यूटर कहा जाए, यानी शिक्षकों को इसके तहत जो जोड़ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये बिहार सरकार के द्वारा डाइट में जो प्रशिक्षण चल रहा है, क्या यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की द्वारा जो नीति का जो पालन यहाँ डाइट के द्वारा जो है निश्चित रूप से किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल आवासीय प्रशिक्षण है। यहाँ पर सभी प्रशिक्षकों के लिए रहने की व्यवस्था है और सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं जो उनको उपलब्ध करानी चाहिए, सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर सभी समय पर जो है सभी चीज़ों की पूर्ति यहाँ के डाइट प्रबंधक के द्वारा होती है रही। यहाँ के ट्रेनर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी हैं सभी शिक्षक हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे शिक्षक डाइट के जो लेक्चरर हैं उनका चयन किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है राज्य स्तर पर और वह प्रशिक्षण प्राप्त करके हम लोगों को जो है प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। और मैं जितने भी हमारे
साधन से भी हमारे वर्ग प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे। उन्होंने अपनी सहभागिता और उनका विचार, उनका व्यवहार, उनकी बोलने की तकनीक और जो प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु था, उन्होंने हम शिक्षकों के बीच लाने का भरपूर प्रयत्न किया। मैं उन सभी लेक्चररों को, अध्यापकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप निश्चित ही हकदार के पात्र हैं। आपकी इसमें बहुत बड़ी सफलता है और हम लोग निश्चित जो लक्ष्य है FLN के अंतर्गत उसकी प्राप्ति हम लोग निश्चित रूप से कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जो है क्रियाकलाप में बच्चों तक, विद्यालय स्तर तक पहुंचा सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर। आखिर में दोस्तों, इस प्रशिक्षण के आखिरी दिन का अपने सहपाठियों के साथ कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये। My name is Ahmad Tayyib. I study in class KG. मैं पापा चैनल का सब्सक्राइब Hello Uncle, my name is Farhad Tayyib. I'm studying in class 5th in Alumni Educare. प्लीज मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।